नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। जब तक पदनाम नहीं बदला था तब तक कश्मीर के प्रधानमंत्री कहलाते थे। उनको लगने लगा था कि देर सबेर परेशान होकर भारत सरकार कश्मीर को आज़ाद करने की घोषणा कर देगी, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो दिल्ली को यानी केंद्र सरकार को अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से खबर मिली कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर को आज़ाद घोषित करने वाले हैं। ये खबर मिलने के बाद रफ़ी अहमद किदवई ने तय किया कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता से हटाना है। रफ़ी अहमद किदवई ने दुर्गा दास को भेजा श्रीनगर कि जाओ और वहां से रिपोर्ट करो। वो जिस प्लेन में जा रहे थे वो पहुंचे एयरपोर्ट तो उनको पता चला कि मृदुला साराभाई भी उसी से जा रही है। और मृदुला साराभाई शेख अब्दुल्ला की दोस्त थी और नेहरू की विश्वास पात्र। अब इससे आप समझिए कि क्या होने जा रहा था। तो अब सरकार ने किया, किसी और ने किया, ये पता नहीं, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। दुर्गा दास अगले दिन श्रीनगर पहुंचे। वहां उनको कुछ अमेरिकी मित्र मिले। उन्होंने बताया कि शेख अब्दुल्ला और कुछ बिचौलियों के जरिए, मध्यस्थों के जरिए अमेरिका की सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत आज टूट गई। किस बात पे टूटी? शेख अब्दुल्ला इस बात पर अड़े हुए थे, वो अनुवांशिक सुल्तान बनना चाहते हैं। जो इंटरमीडियरीज थे उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाने का प्रस्ताव अपनी सरकार, अपनी कांग्रेस के सामने रख सकते हैं, मनवा सकते हैं। शेख अब्दुल्ला इसके लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए बातचीत टूट गई। अब भारत सरकार को ये सब खबरें मिल रही थी, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये परिवार देश के खिलाफ कहाँ तक जाने को तैयार था। इसलिए मैं थोड़ा ताज़ा संदर्भ में आ जाता हूँ कि ये जो बार बार उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की मांग कर रहा है, ये बड़ी खतरनाक मांग है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मिलकर कश्मीर को आज़ाद करने की घोषणा कर सकते हैं, इसका प्रस्ताव विधानसभा में ला सकते हैं। अभी पूर्ण राज्य नहीं है, विधानसभा सिर्फ मिली हुई है, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। तो इसलिए उनको जल्दी है कि ये स्थिति बदले। इसके लिए वो आंदोलन करने को, धमकी देने को, हर चीज़ को तैयार है। उसी समय जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो गोविंद वल्लभ पंत जो गृह मंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत, ये घटनाक्रम चल रहा था, उसी समय गोविंद वल्लभ पंत श्रीनगर पहुंच गए और उन्होंने श्रीनगर पहुंचकर एक सभा में बहुत बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि भारत जो यूनाइटेड नेशंस में तय हुआ था प्लेबिसाइट का, जनमत संग्रह का, भारत अब उसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब जनमत संग्रह के लिए भारत राजी नहीं है। फिर पहुंचे गुलजारी लाल नंदा। उन्होंने कहा कश्मीर को भारत से पूरी तरह इंटीग्रेट करने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन प्रस्तावों का हवाला भी दे दिया कि क्या क्या करने जा रही है सरकार। फिर याद दिलाया कि नेहरू ने भी कहा था कश्मीर के लोगों से कि अनुच्छेद 370 धीरे धीरे घिसकर खत्म हो जाएगा। और ये काम दिया गया एक नौकरशाह को, जिनका नाम था शंकर प्रसाद। वो कश्मीर मामलों के सचिव थे केंद्र में। 10 साल में वो ये काम नहीं कर पाए। इस दिशा में कुछ नहीं किया उन्होंने, और उनकी कोई जवाबदेही भी तय नहीं हुई। फिर रफ़ी अहमद किदवई और गोविंद वल्लभ पंत ने मिलकर तय किया और शेख अब्दुल्ला को सत्ता से हटा दिया। शेख अब्दुल्ला को सत्ता से हटाकर जो संभावित संकट था उसको पूरी तरह से टाल दिया। शेख अब्दुल्ला के ही करीबी जीएम सादिक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कामराज योजना के तहत मुख्यमंत्री पद से हटाए गए गुलाम मोहम्मद बख्शी ने, इनके खिलाफ थे सादिक के, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे इस सरकार के खिलाफ। गोविंद वल्लभ पंत और रफ़ी अहमद किदवई को लगा कि ये नई मुसीबत आ सकती है, तो जिस दिन प्रस्ताव लाने वाले थे वो, उससे पहले वाली रात में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से शेख अब्दुल्ला को भारत से अलग करने की घोषणा या स्वतंत्र करने की घोषणा से रोका दो नेताओं ने, दो नेताओं ने, और इन्हीं दो नेताओं की बड़ी भूमिका थी, गोविंद वल्लभ पंत
और रफ़ी अहमद किदवई। नेहरू का शेख अब्दुल्ला के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, ये सबको मालूम है। तो शेख अब्दुल्ला जो करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वो अब ऐसा लगता है कि उनके पोते उमर अब्दुल्ला करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनकी नीयत उसी तरफ है। उनका जो पाकिस्तान प्रेम है उनके पूरे खानदान का, वो आज तक कम नहीं हुआ, उसमें कोई कमी नहीं आई है। इसलिए कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले सरकार को 100 बार सोचना चाहिए और नहीं देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। यानी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए जब तक कि कश्मीर की डेमोग्राफी न बदल जाए, और वो अभी 10, 15, 20, 25 सालों में तो बदलने वाली नहीं। बदलेगी भी अगर सरकार पूरी ताकत लगाएगी और लगातार लगाएगी, तब भी जो है बदलने में बहुत समय लगेगा। तो कश्मीर को भारत में बनाए रखना है, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से दूर रखना पड़ेगा कश्मीर को। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।